ही स्कैप्ड। स्कैप्ड मतलब बच निकला। स्कैप मतलब बचना। ही स्कैप्ड इजली इनफ। वह बहुत आसानी से बच निकला। इजीली मतलब आसानी, इनफ मतलब अधिक, पर्याप्त। वह बहुत आसानी से बच निकला। फ्रॉम द बॉयज, लड़कों से। कौन लड़के? दो लड़के जो थे, जो पीछा कर रहे थे सीढ़ियों पर। वह काफी आसानी से लड़कों से बच निकला। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट इन लंदन। जो, कौन? हु किसके लिए? लड़कों के लिए। जो लंदन में उसके पैरों के निशान को पीछा किए किए थे। जो भी बोलो, ओके। जो लंदन में उसके पैरों के निशान के पैरों के निशान को पीछा किए थे, फॉलोड किए थे, ओके। बट लेकिन हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उसका जो, यहाँ पे एडवेंचर्स मतलब साहसिक कार्य होता है। साहसिक कार्य मतलब जो खतरनाक हो, ज़्यादा डेंजर हो, वैसे काम को बोला जाता है। वो काम अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी वो काम को एडवेंचर्स बोला जाता है। उसका एक प्रकार से साहसिक कार्य नहीं बोले हिंदी में, मतलब जो काम कर रहा था वो बहुत ज़्यादा क्या था? डेंजरस था। उसको एडवेंचर्स, उसके जितने कार्य थे, बट लेकिन उसके जितने एडवेंचर्स थे, वर बाय नो मीन्स ओवर। इसका मतलब समाप्त नहीं हुआ था अभी। बाय नो मीन्स ओवर, अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसके जो कार्य, बुरे कार्य समझ सकते हो, उसके जो बुरे कार्य थे, उसके जो एडवेंचर्स थे, वो अभी समाप्त नहीं हुए थे। ही हैड चूजन, वह चुन लिया था, ए बैड टाइम ऑफ द ईयर। वह साल के एक बुरे समय को चुन लिया था, टू वंडर, घूमने के लिए इधर उधर, अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ, लंदन में बिना कपड़े का। वह लंदन में बिना कपड़े का, लगभग बिना कपड़े का, इधर उधर घूमने के लिए साल का एक बहुत बुरा समय चुन लिया था, ओके। आगे, इट वाज मिड विंटर। इट वाज मिड विंटर। यहाँ पे मिड विंटर मतलब अमेरिका में, आप लोगों को पता होना चाहिए, अमेरिका में जब मिड विंटर आता है तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, यानी बर्फ भी गिरता है मिड विंटर का टाइम में। यानी समय कैसा था? मिड विंटर था, ओके। बहुत ज़्यादा ठंड थी। द एयर वाज बिटरली कोल्ड, जो हवा थी बहुत बुरी तरह से ठंड थी। एंड, और ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, वह बिना कपड़े का कुछ भी नहीं कर सकता था। बहुत ज़्यादा ठंड थी, बिटरली कोल्ड, ओके। बहुत बुरी तरह से ठंड थी, ऐसा बोल सकते हो। इन स्पाइट ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, यानी लगभग गलियों में चलने के बजाय, यानी गलियों में चलने के बजाय, he decided to slip into a big लंदन स्टोर फॉर वर्म्स। यानी अब गलियों में चलने के बजाय, अब गली में नहीं चल नहीं पाएगा क्योंकि कपड़ा नहीं पहना था। अब गलियों में चलने के बजाय, इंस्टेड ऑफ वॉकिंग, गलियों में टहलने के, लगभग गलियों में टहलने के बजाय, वह निर्णय लिया था गर्माहट के लिए एक बड़े लंदन के स्टोर में घुस जाने का निर्णय लिया था। स्लिप मतलब ऐसा स्लिप हो जाना, यानी चले जाना। वह घुस जाने का निर्णय लिया था इनटू, इसमें, ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, गर्माहट के लिए, ओके। यानी गलियों में चलना चाहिए था, इसके बजाय क्या हुआ था? वो क्या हुआ है कि लंदन के स्टोर में क्या हुआ था? घुसने का निर्णय ले लिया था, ओके। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद करने का समय आ गया। अराइविंग, अराइविंग मतलब आना। टाइम, क्लोजिंग बंद करने का समय, अराइव मतलब आ गया।
बंद करने का समय आ गया, एंड और एज सुन एज जैसे ही द डोर्स दरवाजे वर शट, दरवाजों को बंद किया गया। मतलब कि बंद करने का समय आ गया था, जैसे ही दरवाजे को बंद किया गया, वैसे ही ग्रिफिन, जैसे ही एज सुन एज मतलब ऐसे ही वैसे बोला जाता है, जैसे ही दरवाजों को बंद किया गया, ग्रिफिन वाज एबल, ग्रिफिन योग्य था टू गिव, देने के लिए, हिमसेल्फ अपने आप को, द प्लेजर ऑफ क्लोजिंग, कपड़े पहनने की खुशी को देने में योग्य था। अब अंदर कपड़ा मिलेगा। एंड फीडिंग हिमसेल्फ, अपने आप को खिलाने में योग्य था। अब बोल सकते हो आप, ग्रिफिन जो था अपने आप को कपड़े पहनने की खुशी, खुद से खा लेने की खुशी, इसको देने में क्या था, योग्य था। ओके, मतलब ये सब इसको मिल गया था। विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, अब बोल सकते हो कि बिना पैसे का ख्याल करने के बिना। अब कैसे बोलोगे, विदाउट रिगार्ड मतलब ध्यान न देना, एक होता ना बिना खर्च के ध्यान देने के बिना, मतलब पैसे खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब ये है विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस। खर्च करने के बजाय, ऐसे मतलब बिना पैसा खर्च किए बिना, ऐसा बोल सकते हो आप। फिर क्या होता है, ओके ओके चलो, अब क्या होता है, ही ब्रोक ओपन बॉक्स, वह तोड़ करके ओपन किया बॉक्सेस को, वह अंदर जब घुसा तो तोड़ा, बॉक्स को तोड़ करके खोला, और स्लीपर्स सॉरी रैपर्स में ढका हुआ जो था वो सबको, बॉक्सेस को भी तोड़ करके खोला, और रैपर्स को भी तोड़ करके खोला। जैसे कोई चीज रैपिंग नहीं होता है, रैप कवर रहता है, पूरा पैक रहता है, उसको भी उसने तोड़ा। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ, अपने आप को गर्म कपड़े से फिट कर लिया, यानी अपने को क्या कर दिया, गर्म कपड़े के साथ, यानी गर्म कपड़ा पहन लिया, ऐसा बोल सकते हो। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट, अपने आप को खुद ही कपड़ा क्या कर लिया, पहन लिया, गर्म कपड़े। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, फिटेड हिमसेल्फ आउट, खुद ही फिट हो गया, किसके साथ, विद वार्म क्लोथ, गर्म कपड़े के साथ। ओके, कपड़ा पहन लिया, गर्म कपड़ा। शूज, शीघ्र ही, विद शूज, शीघ्र ही वो क्या कर लेता है, शूज भी पहन लेता है, एंड ओवर कोट्स भी पहन लेता है। देखो इसको ओवर कोट बोल सकते हैं, शूज बोल सकते हो, यहाँ पे आगे दिखाएगा इस फोटो में, इधर शूज है, इधर कोट भी है, ये भी पहन लेता है, फिट कर लेता है। फिटेड हिमसेल्फ बोला ना, फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ सून, ठीक। शीघ्र वह जूता पहन लेता है, ओवरकोट पहन लेता है के साथ, एंड ए वाइड ब्रेम्ड हैट, ये जो टोपी है, काली टोपी है ना, इसको बोल सकते हो आप लोग, याद करके रखना, इसको बोलोगे वाइड ब्रेम्ड हैट, ऐसे गोला सा जो है ना, इसको वाइड ब्रेम्ड हैट बोला सकता है, हैट या चेटी, हैट में टोपी नहीं होता, या चेटी हैट, तो एक ऐसी टोपी है, ए वाइड ब्रिम्ड हैट। ओके, इसको भी क्या कर लेता है, शीघ्र ही पहन लेता है। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड, वह पूरी तरह से ड्रेस्ड में हो गया,
एंड विजिबल पर्सन, और देखने वाला व्यक्ति हो गया, विजिबल जो दिखाई दे सकता है, विजिबल पर्सन हो गया। ड्रेस भी पहन लिया और विजिबल पर्सन भी हो गया। ओके। इन द किचन, इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का स्पेलिंग याद करना भाई, रेस्टोरेंट के किचन में, ही फाउंड, वह पाया, कोल्ड मीट, कोल्ड मीट पाया, मीट मसाला जो मीट होता है जो, कोल्ड मीट एंड कॉफी, वह किचन रेस्टोरेंट के किचन में कोल्ड मीट पाया, कॉफी पाया, एंड ही फॉलोड ऑफ द मील, भोजन विद स्वीट, भोजन जो होता है मील भी पाया, लेकिन मिठाई के साथ खाया, खाना खाया और मीठा भी खाया, वो भी खाया। एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर, और वो क्या लिया, वाइन भी ले लिया ग्रोसरी स्टोर से, उसी में ग्रोसरी स्टोर था, उसी में से वाइन भी ले लिया, वाइन भी पिया इसका मतलब। फाइनली, अंत में, ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट्स, वह सेटल हो गया सोने के लिए, कहाँ पे, ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्ट, रजाइयों के ढेर पर, याद करके रखना। ओके। ए पाइल ऑफ क्विल्ट कलेक्टिव नाउन है, रजाइयों के ढेर पर सोने के लिए सेटल हो गया। ओके गाइस, आगे देखो। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. यदि केवल ग्रिफिन सही समय पर उठ गया होता तो all सब कुछ अच्छा हो गया होता। इसका मतलब वो सही टाइम, लोगों के आने से पहले वो क्या कर रहा था, सोया ही था, उठा नहीं पाया था, और उठ गया होता तो अपना क्या होता, कपड़ा वपड़ा निकाल देता, भाग जाता ना कैसे भी करके, वो सोया ही रह गया। तो राइटर बोल रहे हैं यदि केवल ग्रिफिथ सही समय पर उठने में मैनेज कर लिया होता, उठने का मैनेज कर लिया होता, व्यवस्था कर लिया होता, तो ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ ठीक हो गया होगा। कंडीशन सेंटेंस टाइप 3 लग गया गाइस। एज इट वाज, वैसा ही था। ही डिड नॉट वेक अप, वह उठ नहीं पाया, वह उठा नहीं, until जब तक the assistants were already arriving next morning, जब तक अगली सुबह असिस्टेंट लोगों का आना पहले से था, यानी पहले से आना नहीं था, यानी पहले से आना हो गया था, यानी वो सोया रहा और जितने असिस्टेंट्स थे उसके काम करने वाले सब आ गए थे, वह सोया ही रहा। ओके। When, जब, he saw a couple of them, जब वह उन लोगों में से एक कपल को देखा। एक कपल मतलब एक जोड़ी, कपल होते, मेल फीमेल भी बोल, ज्यादातर कपल को मेल फीमेल को बोला जाता है, उनमें से एक कपल को देखा। अप्रोचिंग, आते हुए, अप्रोचिंग, आते हुए। ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, वह डर गया और दौड़ना प्रारंभ कर दिया। वह डर गया और दौड़ना प्रारंभ कर दिया कब, जब उन लोगों में से जब तक एक कपल को नहीं देखा आते हुए। ओके। वह डर गया और दौड़ना प्रारंभ किया कब, जब वो कपल आते हैं। ओके। दे नेचुरली गेव चेस, वे लोग स्वाभाविक तरीके से वे लोग पीछा किए। कौन, असिस्टेंस। इन द एंड, अंत में, ही वॉज एबल, योग्य था, टू स्केप, बच निकलने में योग्य था। ओनली बाई क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ, वो जो नए नए कपड़े पहना हुआ था उसको उतारने में, जल्दी से उतारने में क्या था, वो बच निकलने में योग्य था। वो बच निकलने में योग्य हो गया था, किसके द्वारा, जल्दी जल्दी वो जो कपड़ा पहना हुआ था, नया नया कपड़े जो पहना हुआ था उसको उतारने के द्वारा, ओके, योग्य हो गया था। उतार दिया सारा कपड़ा, वो क्या हुआ, बच निकलने में योग्य था। सो इसलिए वंस मोर, एक बार फिर से, ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, अपने आप को
क्या कर लिया, अदृश्य कर लिया। बट नेक्ड, लेकिन नंगा ही था, नंगा ही था। इन द चिल जनवरी ईयर, एकदम ठंडी जनवरी वाला हवा में, ठंडी के मौसम, जनवरी के मौसम एकदम चिल जनवरी था, उसमें नंगा ही था। ओके।